राफिया, राफिया दरवाजा खोल। मेरी जान कहाँ हो? गुस्सा नहीं करते, नाराज नहीं होते। इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, रानी बना के रखूंगा तुझे। राफिया, मेरी बात मान ले, दरवाजा खोल। कोई बात नहीं राफिया, अगर तू जिद्दी है तो फिर मैं भी जिद्दी हूं। मैं भी यहां से कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हुआ हूं। दरवाजा खोल। आजकल की लड़कियां भी समझती नहीं है बात को, बस निकल पड़ती है रात को। मेरी जान, मेरी जान, इतना मत सताओ अपने आशिक को। हाँ, कसमें कह रहा हूं तुझे, रानी बना के रखूंगा, रानी। जानती नहीं है तू खालिद को? हाँ राफिया, मेरी जान, मैं यही हूं, दरवाजा खोल दो। मुझे जल्द से जल्द फारिया से मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए। बस कल अंकल की एंजियोग्राफी हो जाए तो बात करता हूँ उससे। जो कुछ भी मांग रही है उसे दे दिलाकर जान छुड़ाऊंगा अपनी और अरबाज की। वैसे भी वो अरबाज से मुखलिस नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वो तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम आ सकते हो अभी? जी जी आंटी, आप फिक्र न करें, मैं मलिया को भी साथ ले आता हूँ। हाँ लेकिन देखो, उसे ज़रा आराम से बताना, वो घबरा जाएगी वरना बहुत। डोंट वरी आंटी, मैं संभाल लूंगा उसे। आता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मलिया, मलिया,
आंटी की कॉल आई थी, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। बस वो कह रही थी कि अंकल मिलना चाह रहे हैं। देखिए, आप दोनों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो डर क्यों रहे हैं आप लोग? हल्की सी घबराहट ही तो हुई थी उन्हें। मैंने बोला भी था डैडी को कि डॉक्टर को चेक करवाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बेटा तुम जानती तो हो अपने डैड को, वो अस्पतालों से और डॉक्टरों से बहुत घबराते हैं, और फिर रोज़ाना उनकी सुबह शाम मीटिंग्स होती हैं, फिर कारोबारी दौरे हैं। क्या करें? क्या ज़रूरत है डैडी को इतना काम करने की? सेहत से बढ़ के कुछ होता है क्या? मैंने भी उनसे ये बात कही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा। ही इज़ फाइन नाउ। आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं या फिर एडमिट कराते तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुबह एंजियोग्राफी के लिए भी तो लाना होगा। मेरा ख्याल है एडमिट ही करा लेना चाहिए फिर। हाँ हाँ ठीक है, आज ही एडमिट करवा देते हैं, वरना फिर रास्ते भी खराब है, कल आने जाने में लेट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आप आइए, जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी कर लेते हैं। छुट्टी भी कभी कभी भारी पड़ जाती है हाथी को, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है मिशन के आने में, कल फिर आऊंगा पूरे इंतजाम से। फिर देखता हूँ कि कमरे का लॉक कैसे नहीं खुलता। ये तो निकलना चाहिए, कोई आ गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाए।
हारिस की कॉल है। मैं इस हुल्ले में उठाऊंगी तो शक करेगा। तो बेटा तुम मुझे रात ही बता देते ना, मैं तुम्हारे साथ ही चलता अस्पताल। नहीं बाबा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आज वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी शुगर हाई थी। बेटा जावेद ने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके साथ जाऊं अस्पताल। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मैं हूं ना यहाँ पर। आप नाश्ता वगैरह कीजिए, आराम से तसल्ली से आ जाइएगा। एंजियोग्राफी उसके बाद होगी। चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, लेकिन फिर तुम ऐसा करो घर आके थोड़ा आराम कर लो। नहीं बाबा, जब तक एंजियोग्राफी हो नहीं जाती मैं यहीं पर हूँ। चल ओके बेटा, मैं आता हूँ। क्या हुआ यार, कैसी तबीयत है जावेद की? वो रात में कुछ घबराहट हुई थी तो भाभी ने शहबाज को फोन कर दिया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। 10 बजे एंजियोग्राफी है उसमें। मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ बेटा, तुम जरूर चली जाओ, मेमूना को ढारस हो जाएगी तुम्हारे जाने से। जी अगर चलना है तो जल्दी से तैयार हो, 9 बजे पहुंचना है मुझे अस्पताल। ठीक है, ये कब दे दें मुझे? जरीना ये रखो, मैं अभी आई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? हारिस को मैं क्या बताऊंगी? क्या बात है, आप कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? हारिस, मैं गहरी नींद में सो रही थी। बताओ कैसे हो तुम? तो क्या नमाज के लिए भी नहीं उठी आप? वो मैं उठी थी नमाज के लिए, मैं नमाज पढ़ के फौरन सो गई। वो कल रात गुलशन खाला और मैं अम्मी के बारे में बातें कर रहे थे। अम्मी की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी ना उनसे, तो वो खाला बता रही थी कि अम्मी हमारे बारे में क्या बातें करती थी उनसे। जी खाला। हारिस, मुझे जाना है, खाला ने आज हैदराबाद जाना है, तो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? ठीक है, आप अपना काम करें। मुझे भी कोलीग्स के साथ कहीं जाना है तो वापसी में देर हो जाएगी, तो मैं कल आपसे बात करता हूँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बस सब देख लेते हैं, अल्लाह करे बेहतरी हो। डैडी कैसे हैं शहबाज? बहुत बेहतर है, बस उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, शाम तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मेरा तो ख्याल है आप लोग घर जाएं, परेशानी की कोई बात है नहीं, मैं हूँ जावेद के पास। नहीं बाबा, मैं डैडी के पास रुकूंगी। नहीं बेटा, तुम रात से यहाँ रुकी हुई हो, घर जाके थोड़ा सा आराम कर लो, थक गई होगी। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। मैं एक दफ़ा डैडी से मिल लूँ, उनसे बात कर लूँ, फिर मुझे किसी आराम की ज़रूरत नहीं है। बेटा उनसे मिल भी लेना, देख भी लेना, अब आ रहे हैं ना रूम में, वो मिल के फिर उसके बाद चलिए आना, शाम में वापस आया ना। लेकिन मैं तो यहीं रुकूंगी जावेद के साथ रात को। भाभी खुदा न खास्ता फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको कौन संभालेगा और जावेद तो कौन संभालेगा? मेरा ख्याल है बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी घर जा रहा हूँ, कुछ खा पी के रहूंगा, आप लोग मेरे साथ चलिए, शाम में जरूरत हुई तो हम आ जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, चलो ठीक है ना? बाबा की जरूरत हो तो कॉल कीजिए। ठीक, हम लोग रूम में चलते हैं, पहले मिल लेंगे जावेद से, फिर उसके बाद चलेंगे। आ जाए, आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे वो आपसे बात करनी थी, मुझे क्या 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी? जी मैं सारी ईमेल्स घर बैठ के देख लूँगी, मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। जी ठीक है। जी ड्राफ्ट्स रेडी है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे एक कमरा चाहिए। जी मिल जाएगा, प्लीज आप बैठो। मेरा बैग। इंतहाई बोरिंग शख्स है। सुबह सुबह ऑफिस चला जाता है, रात में वापस आता है तो कहता है फैमिली के साथ बैठते हैं, फिर कहता है कि अम्मी के साथ किचन में हेल्प करवाओ, खाना लगवाओ, टेबल लगवाओ, वगैरह वगैरह। यार वैसे मुझे समझ नहीं आती, इतने टिपिकल इंसान से तुमने शादी कर कैसे ली? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा टिपिकल है, और ऊपर से बीमार, आए दिन बीमार रहता है। मुझे पता होता ना कि इतना बीमार शख्स है और मैं किसी बीमार शख्स से शादी करने लगी हूँ, कभी भी शादी ना करती मैं इससे। I swear यार, I feel so bad for you। कैसे गुजारा करती है उसके साथ? झूठी बातें करके, झूठी बातें करके मुझसे शादी कर ली। अच्छा खैर छोड़ो, चिल करो। इनफैक्ट तुम आ जाओ ना मेरे पास आज, हाँ? एंजॉय करते? हाँ वो तो मैं छुप कर बातें सुन रही थी मेरी। छुप के बातें सुनने की क्या जरूरत है? आप अपने बेडरूम में तो नहीं थी, यही बात कर रही थी, यहाँ तो कोई भी आ जा सकता है। बड़ी बातें बनानी आ गई। आपको लगता है बोलना सिर्फ आपको आता है? इंसल्ट कर रही हो मेरी? इंसल्ट तो अभी आपने मेरे भाई की है। तुम रहने आई हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जी रहने आई हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है? नहीं, वो मेरी अम्मी की डेथ हो गई है, भाई बाहर रहता है मेरा। कोई दोस्त या रिश्तेदार है? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बस किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। एहसान लेना इज्जत बेचने से बेहतर है। क्या मतलब? ये लोग सही नहीं है। ये लोग नौजवान लड़कियों को रूम्स देते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो सुना। देखो, हमें गलत मत समझना, यहाँ आके वैसे ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और अब हम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। देखो, ये लोग रात के अंधेरे में अपने ग्राहकों को रूम्स में भेजते हैं और बाहर से रूम लॉक कर देते हैं और अंदर लगे हुए कैमरे से उनकी वीडियो बन जाती है
जिसकी वजह से वो जिंदगी भर ब्लैकमेल होती रहती है। देखो, हम मजबूर हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, और अब तो इनके हाथ हमारी बेशुमार वीडियोस हैं। देखो, अभी मैनेजर नहीं है, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर वो आ गया ना तो फिर यहाँ से वो जाने नहीं देगा। जाओ, भाग जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो बहुत गुस्सा आया दादू, और पहली दफा मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। बहुत अच्छा किया, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। मैं बर्दाश्त कर ली थी दादू, अगर वो मुझे कुछ कहती तो, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में मैं कभी भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँ। अरे मेरी गुड़िया, इतना गुस्सा? और क्या दादू, गुस्सा तो आएगा ना। वो अरबाज भाई को मरीज बोल रही थी, अल्लाह ना करे कि मेरे अरबाज भाई मरीज हो। अरे उसके मुंह में खाक, भाड़ में डाल। जरा मलिहा को तो फोन मिला, जावेद की खैरियत ही पता कर लूं। मैं करती हूँ, लेकिन दादू आप अरबाज भाई को समझाए ना, उन्होंने भाभी को इतनी ढील देकर क्यों रखी हुई है? कहीं भी किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। कैसे समझाऊं? मेरा सीधा सादा मासूम बच्चा, और वो चिलत्तरबाज, उसको कहाँ काबू में कर पाएगा। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह उसके हक में बेहतर फैसला करे। आमीन। मैं आपका फोन लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुलशन खाला। वालेकुम सलाम। तुम फ़ोन कर रही थी, वो आईसीयू में थी ना, तो मेरा मोबाइल पर्स में रह गया, निकालना भूल गई, फ़ोन बंद हो गया, बजते बजते पता ही नहीं चला। आईसीयू में क्यों? दरअसल कुबरा को जो खून चढ़ा वो उसको सूट नहीं कर रहा, एलर्जी हो गई, सांस उखड़ने लगी, हालत ठीक नहीं उसकी। खाला आप परेशान नहीं हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ, बात सुनो, तुम कहाँ हो अभी? वो पड़ोसन खाला आ गई थी रात को? जी मैं अभी ऑफिस से मार्केट के लिए निकली हूँ। जी जी खाला आई थी रात को, पड़ोसन खाला आ गई। आज ना रुकना घर पर तुम। जी जी खाला, मैं आज घर जाते ही आप ही की तरफ चली जाऊंगी। ठीक है, याद से चली जाना, और बेटा कुबरा के लिए दुआ भी करना। जी खाला, जी आप परेशान ना हो, मैं कुबरा के लिए जरूर दुआ क्या कहा है तुमने? क्या कहा है? हाँ हाँ, इधर आना ना कभी। खालिद, तू बाहर क्यों खड़ा है? वो
खाला वो मैं सुबह चाबियां ले जाना भूल गया था, तो वो राफिया आएगी, वही ताला खोलेगी। मगर तू राफिया को जॉब से मना क्यों नहीं करता? अब पहले तो बेचारी की मजबूरी थी, भाई को पाल रही थी, अब तो वो तेरी बीवी है ना। खाला बहुत जिद्दी है वो, मेरी बात ही नहीं मानती। कहती है कि अम्मी ने मरने से पहले मुझे ब्लैकमेल करके तुझसे शादी करवा दी मेरी, ना मैं तो तुझ पे थूकती भी नहीं। तौबा तौबा, खावन के बारे में ऐसी बात? लगता है बड़ी बहन की हवा लग गई इसे भी। क्या बताऊं खाला, बड़ा जलील करती है मुझे। कल रात ही की बात है, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैं सारी रात मैं अकेला सहन में बैठा रहा। अरे मर्द का बच्चा है ना, लगामे खींच उसकी। जी, आप कौन? वो आप सोफिया को बुला देंगे? बेटा, सोफिया तो लाहौर गई हुई है, उसकी भाभी की अम्मी का इंतकाल हो गया है। आप उसके छोटे भाई को बुला देंगे प्लीज? हाँ, वो अपने छोटे भाई के साथ ही गई है, मेरी बीवी भी उसके साथ गई है, मैं वालिद हूँ उसका। वो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा, मैं घर पे अकेला हूँ, वरना मैं तुम्हें अंदर बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज। मैडम, आप परेशान लग रही हैं, कोई हेल्प कर दें? दादो, आप इतना चमचा क्यों चला रही हैं? आपका हाथ थक जाएगा। अरे बेटा, ये मैं हांडी को भून रही हूँ, अगर मैं इतना भूनूंगी नहीं ना तो इसमें जायका नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग ये सब क्या जानो, तुम लोग तो टीवी पे कुकिंग शो देख देख के खुद ही मास्टर शेफ बन जाते हो। आपने खाना बनाना किससे सीखा? अरे अपनी अम्मी से और दादी से। मैं भी फिर अपनी दादों से सीखूंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर सिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन लड़की जितना भी पढ़ लिख लेना, उसको ये सब तो जरूर आना चाहिए। मैं तो करना चाहती हूँ, आप ही लोग मुझे किचन में नहीं आने देते। क्या सिखाया जा रहा है दादू? भैयू, दादो मुझे खाना बनाना सिखा। तुम्हें फिर तो हमारी खैर नहीं। मजाक कर रहा हूं मैं। दादू, आप क्या बना रही हो और क्यों बना रही हो?
अरे बेटा, आज हम दादी पोती घर में अकेले थे, बाकी सब तो मलिहा के यहाँ से डिनर करके आएंगे, तो मैंने सोचा आज मैं खुद बनाऊंगी खाना। मैं भी तो हूँ और मुझे बहुत ही भूख लगी है, बस चेंज करके आता हूँ। और हाँ, वो फारिया भी नहीं है क्या? वो होती कब है? पूरा खीरा खा लिया है, 1 घंटे से पहले खाना नहीं मिलेगा। सब आप क्या डाल रही हैं? सब दही डालूंगी, पक गया खाना। तो बहुत आसान है बनाना। हाँ तो सीखो लड़की। आखिर मैं कितनी देर तक बैठ सकती हूँ यहाँ पे? लोग कितनी अजीब अजीब नज़रों से देख रहे हैं मुझे। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं घर से भाग आई हूँ। सामान भी तो मेरे साथ है। अस्तगफार, मैं क्या सोच रही हूँ? कहाँ जाऊँ मैं अब? पड़ोसन हाला के जाती हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपने घर रख लें। हाजी, आपको और कुछ चाहिए? बंद करने का टाइम। नहीं, कितने पैसे हुए? ले आओ। जी ले आए। थैंक यू दादू, बहुत दिन बाद इतना ज्यादा खाना खाया मैंने। वैसे आप खाने वाले बने, दादू रोज आपको बना देगी। हाँ, जबरदस्त। अगर तुम वादा करो कि रोज इतना पेट भर के खाओगे तो मैं रोज बना लूंगी। वादा नहीं करूंगा। जब भी तो तुम्हारी सेहत का ये हाल है, खाने से जो जान छुड़ाते हो। हाँ तो सेहत को देखें, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, जहाँ तक रही बात वादे की, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब खाना बनाना पड़ेगा रोज किचन में खड़े होकर, और थक जाएंगे आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद को खाने से जान छुड़ानी है और दादो पे टोपी रखनी है। बहुत अच्छा बना। आप ऐसा करें, फारिया भाभी को बोले वो खाना बनाना सीखे और आपको खिलाए। फारिया को? जिसने कभी जिंदगी में 1 कप चाय का ना पिलाया हो, वो खाना बना के खिलाएगी। दादू, दरअसल बात यह है कि फारिया को आदत नहीं है ना, किचन में जाती है, गर्मी लगती है उसे। जिसने सारी जिंदगी एसी में रहकर नौकरों पर हुक्म चलाया, उसको तो गर्मी नहीं लगती। और जिसके घर में एसी का नामो निशान नहीं है, इस कदर घुटन उनके घर में, और उनको गर्मी लगती है। बेटा, फारिया को समझाना पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगी। अच्छा छोड़े, हम अपना डिनर टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? दादू आप सैलेड आयु खा चुका हूँ वैसे, कोई बात नहीं, थैंक्स। देखो, मैं तुमसे शादी का वादा तो नहीं करता, लेकिन सब कुछ दूंगा तुम्हें। गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस। तुम शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी कर ली तो मुझे तुम्हारे पास खाली हाथ आना पड़ेगा। खाली हाथ मतलब? हाँ, अगर मैंने तुमसे शादी की और डैड को पता चल गया तो मुझे ज़्यादा से आग कर देंगे। एक्चुअली डैड चाहते हैं कि मैं उनकी चहेती बहू के नखरे उठाता रहूं, उसके आगे पीछे फिरता रहूं, तो वो मुझे सब कुछ देते रहेंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो इसलिए अच्छा है ना यार। देखो, तुम और मैं आराम से रहेंगे एक साथ, और वो मॉम डैड के साथ रहती रहेगी।
तो तुम मुझसे छुप के निकाह भी कर सकते हो, मुझे इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है। किस में प्रॉब्लम है ना, हम देखो कब तक इस चीज़ को छुपाएंगे। जिस तरह का हमारा सर्कल है ना, अगर ये बात डैड तक पहुंच गई तो मेरी शामत है। मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती ना। सोच लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी, एक फर्निश्ड फ्लैट, बैंक बैलेंस। नाउ द डिसीजन इज योर्स।